मैं प्रारंभ कर रहा हूँ बल से। शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल, फिर धन बल, जन बल, समाज बल, राज बल, अलग अलग प्रकार के बल हैं। पावर योगा, इम्यूनिटी योगा, एंटी एजिंग योग, लॉन्गिविटी योगा, इंटीग्रेटेड योग फॉर इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ। ये बड़े, जिसको कहते हैं ना आजकल के जमाने की भाषा में ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं। ट्रेंडिंग, क्या ट्रेंड कर रहा है समाज में ना, आदमी उसी के पीछे पागलपन है। हेल्थ के भी कई चरण हैं। प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ, प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद कहा जाता है बीमारियों को कंट्रोल कैसे करें, क्योर कैसे करें, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, और अंततः गत्वा अब सब एक ही बात पर सोचने लगे हैं। कुछ ऐसे किया जाए कि व्यक्ति को बीमार होने से ही बचाया जाए, और बीमार हो जाए तो फिर उसको कुछ ऐसा करवाया जाए कि जिस भी बीमारी से, जिस भी किसी रोग से पीड़ित हुआ है, उससे बाहर निकल पाए। अब बाहर निकलने के लिए क्या क्या उपाय हैं, चलो। योग का, आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा का, पंचकर्म का, षटकर्म का, खान पान का, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, डेली इंटरमिटेंट उपवास, डेली डिजिटल फास्टिंग, फूड में भी फास्टिंग, डिजिटल फास्टिंग। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वाणी का भी उपवास, अवकाश, थोड़ा मौन भी रहा करो, कोशिश करो। अब मुझे तो अपरिहार्य परिस्थितियों में बोलना पड़ता है, मैं भी कुछ घंटे दिन भर में मौन रहता हूँ। उस समय अंतर्मुखी होकर के आत्म मूल्यांकन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण भी करता हूँ, और संसार के उपकार के लिए जो भी ईश्वरीय प्रेरणाएं हैं मैं उनको सुनता हूँ, नोट डाउन करता हूँ और आप तक संप्रेषित करता हूँ। चलो, एक होता है पूरे शरीर का बल, टोटलिटी में बात हो रही है, पूरा शरीर बलवान होना चाहिए। लेकिन जेनेटिक रीजन से अलग अलग प्रकार के और आहारगत, विचारगत कारण होते हैं, पुरुषार्थगत कारण होते हैं। आपने अपने पूरे शरीर को बलवान बनाने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं किया, तो अब देखो कहाँ कहाँ बल कमजोर हो जाते, तो अब कमजोर पड़ जाते। किसी के हाथ पैर कमजोर, किसी के हाथ दुर्बल, इसलिए सैकड़ों तरह के व्यायाम करवाए जाते हैं। अब हाथ दुर्बल हैं तो दंड, पैर दुर्बल हैं तो बैठक भी हम कराते हैं, और सर्वांगीण सौष्ठव के लिए, संपूर्ण बल बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार भी कराते हैं। तो हाथ पैर कमजोर हो तो व्यायाम भी करना पड़ेगा, और अश्वगंधा, शतावर, ये पूरे शरीर के बल के लिए। अब स्त्रियों में स्त्री बल और पुरुष बल, वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए ये बढ़ा, किसी किसी में बहुत न्यूनतम स्तर पर होता है। तो कई बार देखने में डील डाल ठीक है, लेकिन डील डोल ठीक होने के बाद बॉडी की शेप अच्छी है, डोले शोले भी हैं, लेकिन भीतर से खोखले हैं। वैसे भी उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, स्टीरॉइड्स और ये सिंथेटिक दवाइयाँ, पोल्यूशन, रेडिएशन, जो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव व्यक्ति की जीवनी ऊर्जा पर पड़ रहा है, और लोगों का मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र गड़बड़ा रहा है, और उसी से लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है। उसके लिए सामान्य रूप से अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच बीज, ये सब को हम बताते हैं। बला बीज भी हो जाए तो और अच्छा, वैसे ही सब
के लिए एक यौवन चूर्ण या इम्यूनोग्रिट पाउडर या इम्यूनोग्रिट भटी, पुरुषों के लिए यौवनामृत यौवन गोल्ड, लेडीज के लिए संतति सुधा, नारी कांति वटी शिरफ, फलघृत, दशमूल का प्रयोग। ये विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में जो पौरुष है, जो भी आंतरिक बल है उसके लिए। फिर किसी किसी का लीवर कमजोर होता है, सब कुछ ठीक है, लीवर कमजोर है। मैंने कई बार कहा है, आयुर्वेद की औषधियां बल दे करके, आप का लीवर कमजोर है तो लीवर की बीमारी है ना, तो आयुर्वेद की औषधियां बलवर्धक है, वो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली है, लॉन्गिविटी बढ़ाने वाली है, एंटी एजिंग है, वो एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो टारगेटेड मेडिसिन का भी काम करती हैं, इंटीग्रेटेड मेडिसिन का भी काम करती है, सिम्टम्स को भी, सिस्टम को भी, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, स्ट्रक्चर को, कैरेक्टर को ठीक करती है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पर, अन्नमय मनोमय प्राणमय विज्ञान में आनंदमय कोष पर एक साथ काम करती है। आयुर्वेद की औषधियाँ आपके स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, आपके दृश्य भौतिक शरीर पर और आपके चैतन्य शरीर पर, आप मात्रिक जड़ शरीर नहीं है, आप एक चैतन्यपूर्ण सत्ता है। तो आयुर्वेद की औषधियाँ सर्वांगीण रूप से आपको आरोग्य देती है। तो बल बढ़ाने के साथ लीवोग्रिट, मैं यदि बल की दृष्टि से कहूँ तो लीवोग्रिट लीवर को शक्तिशाली बनाने के लिए, रीनोग्रिट किडनी को शक्तिशाली बनाने के लिए, कार्डियोग्रिट हृदयामृत हृदय को शक्तिशाली बनाने के लिए, थायरोग्रिट धनिये के पानी के साथ ये थायराइड को शक्तिशाली बनाने के लिए, प्रोस्टोग्रिट लौकी के जूस, काली मिर्च, तुलसी के साथ ये अनुपान से ये प्रोस्टेट को शक्तिशाली बनाने के लिए, श्वासारी ब्रोंकोम श्वासारी क्वाथ या मुलठी के क्वाथ के साथ ये आपके फेफड़ों को शक्तिशाली बनाने के लिए, पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट और उसमें आवश्यकता के अनुसार अलग अलग प्रकार के त्रयोदशांग गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, योगराज, महायोगराज गुग्गुल आदि, सिंहनाद गुग्गुल आदि, कैशोर गुग्गुल आदि, या आवश्यकता के अनुरूप वात पित्त कफ त्रिदोष के एक दोष द्विदोष त्रिदोष प्रबल होने पर उसके अनुसार दी जाती है। पीड़ांतक क्वाथ या पीडानिल क्वाथ या पीडानिल जूस, जिसमें एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजनम 5 रूप से विशेष चीज़ों को पिलाते हैं। खाली पेट लहसुन कल्प करवाते हैं, एटीएम की सब्जी खिलाते, दही छाछ नींबू अचार टमाटर पत्ते तो सभी में बंद करवाते हैं। तो हड्डियों को शक्तिशाली बनाने के लिए, जिसको हिंदी में कंकाल तंत्र बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, कंकाल तंत्र भी लोगों का कंगाल हो रखा है, बोन डेंसिटी कमजोर है, ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट सेल्स, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन गड़बड़ा गया है। बलम उपास हो, इसकी व्याख्या में करो तो कई घंटे लग जाएंगे। आंखों का बल बढ़ाने के लिए आई ग्रिट, कानों का बल बढ़ाने के लिए ईयर ग्रिट, मस्तिष्क का बल बढ़ाने के लिए मेदाउटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा और ब्राह्मी घृत। लोगों ने घी खाना छोड़ दिया, रिफाइंड ऑयल खा रहे, मिलेट्स खाने छोड़ दिए, खाली गेहूं और चावल के पीछे ही सोटा घूम रहा है। अच्छा घी अच्छा तेल खाना छोड़ दिया, रिफाइंड ऑयल और घी के नाम पर वो क्रिस्टल वाला वनस्पति घी है। मेरे राम, कितना नकलीपना आ गया है जिंदगी में। तो लोगों के दिमाग कमजोर पड़ गए, दिल कमजोर पड़ गए, पूरा शरीर कमजोर पड़ गया। सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, लंबा करना, जीवनीय ऊर्जा कमजोर पड़ गई। उसके लिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट वटी, छोटे छोटे सूक्ष्म स्तर के कुपोषण हो गए, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि। इसके लिए यद्यपि हमने एक हेल्दी विकल्प बना रखा है, न्यूट्रीला, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा प्रोटीन पाउडर्स, और जो बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करके
पूरे शरीर को अच्छा बनाना चाहते हैं। आजकल यूथ में बहुत क्रेज है, उल्टा पुल्टा खा रहे हैं। उस पर विदेशी कंपनियों ने और कुछ ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया है जो आपको सिंथेटिक चीजें दे रहे हैं और उससे जिंदगी में जहर घोल रहा है। वैसे तो इन पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए शासन तंत्र के स्तर पर, लेकिन शासन तंत्र में भी बहुत षड्यंत्र है। अलग अलग एजेंसियां, अलग अलग इसके पूरे प्रोसीजर्स हैं। आदमी को इतना पगला दिया है, झूठ को पोषण देने के लिए उसके पीछे इतनी एजेंसियां हैं, इतना बड़ा षड्यंत्र है, कुचक्र है, आदमी उससे बाहर ही नहीं निकल पाता। ओहो, बहुत बुरा है। पवन मुक्तासन, उत्तान पद्मासन। तो शारीरिक तौर पर सूक्ष्म कुपोषण, भावनात्मक स्तर पर मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस, सूक्ष्म संवेदनाओं के स्तर पर व्यक्ति को कुपोषण है। किसी में श्रद्धा कम है, भक्ति कम है, किसी में प्रेम कम है, किसी में संवेदनशीलता कम है। धीरज तो ये भावनात्मक कुपोषण इतने लोगों में कम है। भावनात्मक दरिद्रता, वैचारिक दरिद्रता, धार्मिक दरिद्रता, आध्यात्मिक दरिद्रता, दिवालियापन, खोखलापन तो बहुत ज्यादा गहरा है। जब लंबा अभ्यास करते हैं ना, तब उसका पूरा परिणाम आता है। थोड़ा अभ्यास करते हैं तो जब उसका फायदा होना शुरू होता है तभी हम उसको छोड़ देते हैं। ऐसी बात ना बनेगी, इसलिए लंबा अभ्यास कीजिए। लंबे समय तक एक स्थिति में जब गहरे उतरेंगे तब परम तत्व तक, परम सत्य तक पहुंचेंगे। नहीं तो सरफेस पर ही अटके रहते हैं हम लोग। जब तक डीपली उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, पूरे गहरे नहीं उतरते, तो फिर पूरा लाभ, पूरे लाभ से हम वंचित रह जाते हैं। क्योंकि इसलिए एक एक थेरेपी दी जाती है ना, तो आधा से पौना घंटा, 1 घंटा। अब जैसे अक्षी तर्पण है तो लगभग आधा घंटा करना पड़ेगा। अभ्यंग है, कभी 1 कभी 2 थेरेपिस्ट आपको अभ्यंग करते हैं। आधा, पौना या 1 घंटे तक लगातार अभ्यंग चल रहा है, तब उसका पूरा लाभ होता है। मड थेरापी है, लगभग आधा घंटे में, 1 घंटे में उसका पूरा लाभ होता है। सिरोधारा 30 मिनट, 45 मिनट्स, 1 घंटा, एक एक तत्व में कोई भी जप, तप, अनुष्ठान, जब तक आप उसमें पूरे खो नहीं जाते, सरफेस पर आप उस पूरे तत्व को अनुभव नहीं कर पाते। योगाभ्यास आप में घटित होता है तो उसका रूपांतरण योग से, मैं कहता हूं ना, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ जब आप योग करते हो तो कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व की प्राप्ति, सब रोग दुखों की समाप्ति। कुछ इसमें भी बहुत जल्दबाज होते हैं, हर चीज में शॉर्टकट चाहिए। अब देखो, हेल्थ में शॉर्टकट, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, स्टीरॉइड, ये सब खा खा करके लोग अपने लीवर, किडनियां खराब कर रहे हैं, अपनी ही साथ अन्याय, क्रूरता, धोखा कर रहे हैं, आत्मघात कर रहे हैं। शॉर्टकट कहीं पर भी नहीं है भाई। मनुष्य को पैदा होना होता है तो 9 माह माँ की कोख में उसका निर्माण होता है। जो जल्दी किसी भी कारण से, हजारों में से एक बच्चा जल्दी आ जाता है 7-8 महीने का, बहुत दिक्कत होती है उसको, जिंदगी भर उसकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है।
उसका बचाना ही एक चुनौती होता है। फिर उसको हॉस्पिटल्स में कृत्रिम तरीके से पोषण देने के लिए बहुत तरह के अप्राकृतिक साधनों का सहारा लेना पड़ता है। जन्म हो, बचपन हो, जवानी हो, धर्म हो, अध्यात्म हो, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार हो, समाज, राजनीति, कहीं पर भी शॉर्टकट नहीं है। आपको एक लंबी तपस्या करनी पड़ती है। योग ध्यान में भी कहीं शॉर्टकट नहीं है। ये तो जीवन जन्म जन्मांतरों की साधना है। लंबा लेना, लंबा छोड़ना, धीरज से करो। धृति क्षमा दमो स्थेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत मुक्त संगो अनहंवादी धृति उत्साह समन्विताः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति ही पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायक। बिना धैर्य के पेशेंस नहीं। घरों में, परिवारों में, पति पत्नी में, माता पिता में, बच्चों में, गुरु में, शिष्यों में, साधकों में भी साधना के लिए, अपने साध्य के लिए, इष्ट अभिष्ट के लिए जरा धीरज रखो। धीरज तो रखना पड़ेगा। किसान बीज बोता है तो अगले दिन फसल नहीं आ जाती है। घास फूस भी बोता है तो 2-4 महीना, और थोड़ी बड़ी फसल है तो गन्ना आदि में साल भर, 2-4-6 महीना, साल भर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जड़ी बूटियों की खेती है तो 6 महीना, साल भर। पेड़ हैं तो साल, 2 साल, 5 साल। अभी तो उन्नत नस्लें आ गई, उन्नत बीज आ गए हैं, तो भी 2-3-5 साल प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ये हमारा शुद्धतम स्वरूप है। अब हमने क्या मान रखा है? शरीरो हम, मैं शरीर हूँ, इसलिए सुबह से शाम तक केवल शरीर को सजाने संवारने में लगे रहते हैं। ये शरीर आत्मा का यंत्र है, इसको ठीक रखना है, लेकिन इसमें राग नहीं रखना। मैं केवल शरीर हूँ, मैं इंद्रियां हूँ। कभी कभी तो कामो हम, क्रोधो हम, अहंकारो हम हो जाते हैं। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में। ये तामसिक वृत्ति है, ये राजसिक वृत्ति है, इसमें नहीं जीना। सत्व में जीना। सात्विक वृत्ति ये है आत्मा हम, शुद्ध हम। तो दिन भर 10-20 बार इस बात को याद कर लिया करो। क्या बोल? दिन भर मन ही मन। ऐसे किसी को सुनाना थोड़ी, कोई प्रदर्शन थोड़ी करना है। मेरे साथ बोलो, आत्मा हम, शुद्धो हम, शिवो हम। अब ये बात याद रहेगी तो फिर ये दुनियादारी की बातें आपको परेशान नहीं करेंगे। अब दुनियादारी में क्या होता है वो भी सुन लो। कोई आके कहता है तू तो बड़ा मूर्ख है, हम दुखी हो जाते हैं। इसने मुझे मूर्ख क्यों कह दिया? तू मूर्ख है तो दुखी मत हो, क्योंकि है ही तू मूर्ख। और यदि तू मूर्ख नहीं है तो दुखी क्यों हो रहा है? तू दूसरा कौन होता है तेरे को सर्टिफिकेट देने वाला? कोई दूसरा आकर के हमें कह देता है तुम बड़े सुंदर हो, तो बड़े मैं तो सुंदर हूं। और कोई तीसरे ने आकर के बोल दिया, ए चुड़ैल कहीं की, मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया? मुझे काली कलूटी क्यों कह दिया? मुझे कुरूप क्यों कह दिया? किसी ने आके कह दिया तुम तो बड़ी सती सावित्री हो। अब अपने को पता है ना अपन क्या है, लेकिन तो किसी ने कह दिया तुम बड़ी पवित्र आत्मा हो, बड़ी सुखी आत्मा हो। हम तो सबको ही ऐसे कह के आगे बढ़ाते हैं। कभी 99% हम किसी को गलत तो 1% भी नहीं बोलते, लेकिन कभी कभी कठोर सत्य बोल देते हैं, उसमें भी बड़े झंझट हो जाते हैं। लेकिन कोई आकर के हमें कुछ भी कह देता है। दुनिया में टोका टोकी से ही तो लोग दुखी हैं घरों में। हमने अपनी खुशियां दूसरों के हाथों में कैद कर रखी है। हम दूसरों के हाथों की कठपुतलियां बने हुए। क्या बने हैं बोलो? कठपुतली। कोई आकर के हमें कह देता है तुम बड़े सुखी हो, बड़े सच्चरित्र हो, बड़े पवित्र हो, बड़े अच्छे इंसान हो।
और कोई कह देता है तुम तो बड़े बुरे हो, तुम तो बड़े भूंडे लग रहे हो, उसी में दुखी हो जाते हैं। और जब से ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ में बढ़ा है, तब से तो और ही ज़्यादा। कितने लोग मुझे लाइक करते हैं, कितने लोग मेरे ऊपर अच्छे कमेंट करते हैं, कितने बुरे कमेंट करते हैं। लाइक्स और कमेंट्स के चक्करों में कितने लोग तो मर गए। और आजकल तो हर आदमी इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। अच्छा, किसी का और कोई अकाउंट ना हो तो अपना एक फैमिली अकाउंट खोल लेते हैं, और उस फैमिली अकाउंट में कभी तो मारामारी हो जाती है। फालतू के चक्करों में हमने अपने आप को ऐसी अपनी जान आफत में डाल रखी है, और इन्हीं चक्करों में दुखी है। उसने मुझे क्यों कह दिया, इसको कहते हैं गांव की भाषा में, घर की भाषा में कहा सुनी। कहा सुनी किस में बदल जाती है? फिर मनमुटाव में। फिर किस में बदल जाती है? लड़ाई झगड़े में। फिर किस में बदल जाती है? लट्ठा लट्ठी में। और फिर किस में बदल जाती है? फाइटिंग में, फायर, और एक दूसरे पर फायर कर देते हैं, फायर हो जाते हैं, मारपीट में। और फिर आदमी में धीरज तो कम है, पेशेंस तो लोगों का इतना कम हो गया। मैं बोल रहा था ना, कुछ फिजिकल डेफिशिएंसी है, कुछ मेंटल इमोशनल डेफिशिएंसी है। धीरज तो लोगों में मतलब ऐसा दिवालिया निकला पड़ा है धीरज का, तो पेशेंस है ही नहीं। बात बात में तकरार, और इतनी हालत हो जाती है खराब, बात बात में बिना ही बात के झगड़ा और तकरार, सेपरेशन, डिस्ट्रैक्शन, डिवोर्स, फैमिली पार्टनर, बिजनेस में पार्टनरशिप, राजनीति में तो रोज होता है। ये तो स्वार्थ के कारण से जुड़े रहते हैं। 99% लोग ईर्ष्या द्वेष करते हैं, लैग पुलिंग, जेलेसी, और बस स्वार्थ के कारण से थोड़े बहुत जुड़े रहते हैं। सबसे ज्यादा स्वार्थ में अर्थ, सत्ता, संपत्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये केंद्र में है। अब लोग अलग अलग तरह से इनको महिमा मंडित करते रहते हैं। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सुख का मूल अर्थ नहीं, हम कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। कोई कहते हैं धर्म मूल में है, कोई कहता अर्थ मूल में है, कोई कहता राजनीति मूल में है। अब ये राज ऐसे ही चलते रहते हैं। अलग अलग समय अलग अलग तत्व प्रधान होता है जीवन में, लेकिन चलो योग तत्व तो सबसे बड़ा है, और उसमें यदि हम प्रतिष्ठित हो जाए ना, तो सारे जोग संजोग ठीक हो जाएंगे। तुम्हें जीवन में शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल, अर्थबल, सब बल मिलेंगे तुम्हें। किसी का लिवर, किसी की किडनी, किसी की इंटेस्टाइन, किसी का यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, किसी का लंग, किसी का हार्ट, इंटरनल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स वीक हैं तो फिर बीमार हो जाओगे। अब दुनिया में स्वास्थ्य के बारे में कितना पचड़ा है रे रामा रामा। और देखो, व्यक्ति ने कुछ चीजें तो उसमें उसको यह है कि ये तो मेरे को समझ में आता है, इसको तो मैं कर लूँगा। पैसा कैसा कमाना है, मेहनत करके, बिजनेस करके, व्यापार करके, राजनीति करके कैसे सत्ता, संपत्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा अर्जित करनी है, मुझे पता है। लेकिन कुछ चीज़ों में तो हमने पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट कर रखा है। बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर है ना, हॉस्पिटल है ना, डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं, दवाइयाँ हैं। ये जो हमने दूसरों पर अपनी निर्भरता, हम डॉक्टरों की, हॉस्पिटलों की, दवाइयों की कठपुतलियां बने हुए हैं ना। अपनी निर्भरता हमने किस में सौंप दी है? अपनी निर्भरता डॉक्टर पर, दवा पर। ये गड़बड़। तुम स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो।
योग तुम्हें पूर्ण स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाता है। 100 साल तक तुम्हें एक बार भी दवाई न लेनी पड़े ऐसा जीवन तुम जी सकते हो। बस थोड़ा सा 1 घंटा सुबह सुबह वक्त निकालने की जरूरत है। तो आज से अपनी एक हेल्थ डायरी मेंटेन करो। मैंने तो ऐसी 100 से ज्यादा बड़ी डायरियां भर दी हैं, पता नहीं 200-250 कितनी, और इसके पहले पेज के ऊपर अपनी दिनचर्या लिख के रखता हूं। इतना हेल्थ के बारे में जागरूक रहते हुए भी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तुम तो ऐसे उधेड़पुन में जी रहे हो। अपने ऊपर ध्यान दो जरा, अपने ऊपर काम करो जरा, नहीं तो बाद में उलाहने देते रह जाओगे मैंने सबके लिए काम किया, पति के लिए, पत्नी के लिए, सास ससुर के लिए, बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए, सबके लिए। अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने ऊपर काम नहीं किया, अपने लिए वक्त नहीं दिया। चलो यहाँ करके तो आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने लिए वक्त दे रहे हो, थैंक यू। कुछ तो यहाँ करके भी उधेड़ बुन में ही रहते हैं, उथल पुथल उधेड़ बुन, भीतर घमासान मचा हुआ है ना मेरे भाई। दुनिया में खास करके एलोपैथी में, सिंथेटिक वर्ल्ड में कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो आपको बीमार होने से बचा सके और बीमार होने के बाद वापस आपको नॉर्मल लाइफ दे सके। ऐसी झूठ बोलते हैं कि एक बार बीपी हो गया, एक बार शुगर हो गया, एक बार थायराइड, एक बार कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, एक बार लिवर किडनी में कहीं पर भी गड़बड़ी आ गई, अरे ये तो थोड़ा बहुत कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, बड़ी बड़ी मशीन में आ जाता है तो रिपेयर हो जाती है मशीन। तो ये तो सुपर मशीन है। हमारे लिवर में, हमारी किडनी में, हमारी आंतों में, हमारे लंग में, हार्ट में, ब्रेन में रिकवर करने की अनंत गुना शक्ति है। मैं कहता हूं तुम्हारा 90% भी तुम्हारी लीवर, 90% भी तुम्हारा लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन डैमेज है, उसको आप रिकवर कर सकते हो। ये ताकत है योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, और ये रोज करते हैं। लेकिन लोगों को डरा दिया गया है। 90% डैमेज अपने ऑर्गन्स को आप रिजुविनेट कर सकते हो, रिजुविनेट, और हम करके दिखाते हैं। तो आप अपने आप को संभालो। कहीं पर भी कोई दुर्बल होता आइए, उससे अपने आप को बाहर उभारो। और इन सिंथेटिक दवाओं से, सिंथेटिक फूड से, जितने भी कृत्रिम चीजें हैं, इनसे वो अपने आप को बचाओ। आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी बनो। मूल प्रकृति से, मूल संस्कृति से, अपने मूल स्वभाव से, अपनी मूल चेतना से जुड़ो।